सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंगेवान ग्रंथ अमृत उपदेश का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे साईं तो जन्म कर्म रहित अविनाशी है सुख। परमात्मा राम जी जन्म से रहित है, अजन्मे है, निरंजन निराकार अजोनी है और अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी नित अजन्मा सो तो जन्मे नाय, सतचेतन आनंद गण जो सोवे काय। जो सोवे काय श्री जा चरणा चेरी, सकल लोक दातार भूख जा रहे ननेरी। राम चरण सो गाइए वेद अंत जन गाय, अविनाशी नित अजन्मा सो तो जन्मे नाय। महाराज फरमाने हैं कि वो परमात्मा तो अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, और वो नित्य है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहे। और वो अजन्मे है, उनका जन्म नहीं है और वो कभी जन्म में नहीं आए। वो कैसे हैं फिर? सतचेतन आनंद घन जो वो सोवे काय। वो तो सत्य है, चेतन है, आनंद घन, आनंद से भरपूर। उनका स्वरूप आनंद स्वरूप है। जो वो सोवे का, क्या वो सोएगा? क्यों सोएगा? जो वो सोवे काय श्री जा चरणा चेरी। उनकी तो माया श्री लक्ष्मी चरणों की चेरी, चरणों की दासी। और वो कितने संपन्न है देखो परमात्मा। सकल लोक दातार भूख जा रहे ननेरी। वो तो सब लोगों को पोषित करने वाला। 3 लोक 14 भवन में जितने भी जीव निवास करते हैं, उन सबका पोषण वही परमात्मा करता है। तो क्या वो भूखे रहेंगे? भूख जहाँ रहे ननेरी, उनके पास कैसे भूख हो सकती? राम चरण सो गाइए वेद अंत जन गाय। उन्हें ही गाओ, ऐसे राम जी को गाओ, ऐसे परमात्मा को गाओ, जिनको वेद भी नेति नेति कर कर पुकारते हैं, गाते हैं। और सभी भक्ति करने वाले जन अंत में उसी के उपासना करते हैं, उसी को गाते हैं। अविनाशी नित अजन्मा सो तो जन्मे नाय। साईं सिरजनहार है व्यापक सब ही ठाय। दाता तीनों लोक को सो तो भूखो नाय। सो तो भूखो नाय दास क्यों भूखो गावे। ऐसो समरथ पूर्ण धनी को देकर खावे। राम चरण कहिए कहाँ ये बड़ी भोल जग माय। साईं सिरजनहार है व्यापक सब ही ठाय। महाराज फरमा रहे हैं कि वो साईं परमात्मा राम जी तो सृजनहार, सबको रचने वाले, इतने समर्थ हैं, सबल हैं कि सारी रचना के मालिक वही है। और व्यापक सभी ठाएं। ऐसे साईं के बिना, ऐसे परमात्मा के बिना, ऐसे राम जी के बिना कोई भी जगह, कोई भी ठां, स्थान सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, रिक्त नहीं। दाता तीनों लोक को सो तो भूखो नाय। वो तो 3 लोक के प्रतिपाल है, प्रतिपाल करने वाले हैं, तो भला वो कैसे भूखे हो सकते? सबको जिमाने वाले वही हैं।
सो तो भूखो नाय दास क्यों भूखो घावे। और जो उदास होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी सुबह से भूखे हैं, इनको भोग लगाना। तो ऐसो समृत पूर्ण धनी तू दे कर खावे। बताओ ऐसा समृत कौन है जो धनी को जिमा सकता है? जो सबको जिमा रहे राम जी, उनको कौन जिमा सकता है? वही समृत है राम जी जो सबको जिमा रहे हैं। रामचरण कहिए कहाँ ये बड़ी भोल जग महाय। महाराज हमारे संसार वालों में बड़ी भोल है, ना समझी है, नादानी है, बोलापना। साईं सिरजनहार है व्यापक सब ही ठाई। वो तो सब जगह व्यापक है, केवल एक ही जगह नहीं है। ठाकुर कहिए तास कहूँ सो सबको प्रतिपाल। या तो उल्टी देखिए चाकर ठाकुर को रिछपाल। चाकर ठाकुर को रिछपाल दाम दे मोल मंगावे। नागो भूखो भाक भरण पोषण करवावे। रामचरण संसारियो भरम्या को जंजाल। ठाकुर कहिए तासकू सो सबको प्रतिपाल। ठाकुर वही कहलाता है जो सबका प्रतिपाल करता है। यहाँ तो उल्टो देखिए, यहाँ तो उल्टा होगा। क्या हो रहा है उल्टा? चाकर ठाकुर को रिछपाल। जो ठाकुर की सेवा करने वाला चाकर है वो ठाकुर की रक्षा करता है। चाकर ठाकुर को रिछपाल दाम दे मोल मंगावे। पहले तो पैसे खर्च करके बढ़िया मूर्ति बनवा के मंगा 8-10 हज़ार। फिर नागो भूखो भाक भरण पोषण करवावे। कहते हैं कि देखो ठाकुर जी के अच्छा वस्त्र चढ़ाओ, ये मंगला दर्शन में है। अब ये भूखे हैं, इनको राजभोग खवाओ, ब्यारू कराओ। रामचरण संसारियो भरम्या को जंजाल। ऐसे महाराज फरमाने हैं कि सब भरम में पड़े होंगे। ठाकुर कहिए तासकू सो सबको प्रतिपाल। वो तो सबका प्रतिपाल है, वही ठाकुर कहलाता है जो सबका प्रतिपाल करता है। आप क्या उसका प्रतिपाल करोगे? मुख सू तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माय। सुनो छिन छोड़े नहीं कोई साज बाज ले जाए। कोई साज बाज ले जाए काम ताड़ो जुड़ जावे। जाके दर्शन भाव जुड़िया को आण खुलावे। चढ़ियो उतरियो एर ले ये भक्ता भक्ति जनाय। मुख सू तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माय। मुख से तो कहते हैं कि ये ठाकुर है, लेकिन भीतर में तो भाव जड़ का ही है कि भाई ये तो कुछ पाते नहीं है। तो इनके ऊपर जो भी चढ़ावा आता है वो सब एर लेते हैं। जो भी भोग आता है, चढ़ावा आता है, फल फूल आते हैं, वो सब बोले ठाकुर जी तो खाएंगे नहीं, हम खाने के लिए ले लेते। और सुनो छिन छोड़े नहीं कोई साज बाज ले जाए। वो ठाकुर के मंदिर को सुना नहीं छोड़ता। कोई न कोई पुजारी, कोई न कोई पंडित सेवक वहाँ रहता है। बोले हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर कोई इनके 76 मुकुट ही उतार ले जाएंगे, कोई
क्या ले जाएगा? सब वो स्वर्ण आभूषणों के बने हुए हैं, कोई सामान ही उठा ले जाएगा। कोई साज बाज ले जाए काम ताड़ो जुड़ी जावे। आप पर ऐसा काम पड़ जाए कि सारे सेवकों को जाना पड़े, तो पट बंद करके अच्छा मोटा ताला लगा के फिर जाते। जाके दर्शन भाव जुड़ा को आन खुलावे। जिस समय ताला जड़ा हो, पट बंद हो, उस समय कोई ठाकुर के दर्शन करना चाहता हो तो फिर ताला खुलवा के दर्शन करना पड़ेगा। चढ़ियो उतारे एर ले ये भक्ता भक्ति जे नाय। जो भी ठाकुर के चढ़ावा आता है वो सबको अवेयर लेते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, भक्तों ये भक्ति नहीं है। मुख सु तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माय। लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े किवाड़ा माय। आपन सोवे बायरे गरम सुआवे नाय। गरम सुआवे नाय धनी के भूख बतावे। नाना विध की सूंझ धरी दर माई छिपावे। यो दास भाव आडो दिया दगे दुनी तिग खाई। लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े किवाड़ा माय। जानते समझते तो लघु है, छोटे, लेकिन कहते हैं ठाकुर उनको, और उनको किवाड़ों में जुड़कर रखते हैं ताकि कोई चोरी करके नहीं ले जाए। आपन सोवे बायरे गरम सुआवे नाय। और स्वयं जो है बाहर उनको किवाड़ में बंद करके ठाकुर जी को, और स्वयं बाहर बायरे में आकर सो जाते हैं, क्योंकि अंदर तो मंदिर में बहुत गर्मी लगती है। गरम सुआवे नाय धनी के भूख बतावे। कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाओ, हमारे ठाकुर जी भूखे। नाना विध की सूंझ धरी घर माई छिपावे। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सूंझ बनाकर जो भी सामग्री धरवा लेते हैं भक्तों से, उनको फिर सेवा करने वाले दास घर माई छिपावे, घर में लाकर छिपा। तो महाराज फरमा रहे, यो दास भाव आडो दिया दगे दुनी छिग खाए। इस प्रकार से ये दास भाव रखते हुए, सेवक का भाव रखते हुए, ये दास भाव सेवक के भाव की आड़ में दुनिया वालों के साथ दगा करके चढ़ावा लेकर उनको ठीक कर स्वयं खाते, स्वयं पाते। लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े किवाड़ा माय। लघु बरते दीरग कहे मेले बटवा माय। कांदा ऊपर बांध कर सती हेर बाजाए। सती हेर बाजाए रति विष भासन राखे। आप उदर के हेत धनी को भूखो भाखे। हड़े दिखावे शाम की दास भाव ये नाय। लघु बरते दीरग कहे मेले बटवा माय। महाराज फरमा रहे हैं कि ठाकुर जी को समझते तो बहुत छोटा है। इतने छोटे ठाकुर जी हैं कि वो बटवे में आ जाते हैं और कहते हैं उनको बहुत दीर्घ है, बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल। फिर बटवे में रखकर, और नहीं तो कांधा ऊपर बांध कर सती हेर बाजाए। कांधे के ऊपर बांध कर
लेकर जाते हैं। सती हेर बाजाय रति विश्वास न राखे, थोड़ा बहुत भी विश्वास, रति भर भी विश्वास नहीं है। चढ़ावा हेरने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं कांधे पर बांधकर उनके लिए। और कहते क्या है, आप उधर के हेत धनी को भूखो भाके, कहते हैं भी ठाकुर जी के भोग लगाना है, भूखे हैं, इनके लिए कुछ सामग्री दे दो। लेकिन कर तो अपने पेट के लिए रहे। हड़े दिखावे शाम की दास भाव ये नाय, ये तो और शाम की, राम जी की, ठाकुर जी की हल्की दिखाते हैं कि हमारे ठाकुर जी राम जी भूखे हैं, तो महाराज फरमा रहे ये दास भाव थोड़ी है, उनको भूखा बताते हैं अपनी उधर पूर्ति के लिए। लघु बरते दीरक के मेले बटवा माय, ठाकुर को न्यूते कोई तो चाकर संग जाए, चाकर संग घर घर फिरिया ठाकुर पणो ल जाए, ठाकुर पणो ल जाए आस पारस की माही, घर को अर्पण करे नहीं तो भक्ति जनाही, अपनो धरे दबाई के जगत ठगे भाई, ठाकुर को न्यूते कोई तो चाकर संग जाए। ठाकुर जी को भोग धराने के लिए कोई नूतते हैं, तो जो उनकी सेवा में सेवक है, चाकर है, दास है, वो उन ठाकुर जी के साथ जाता है। और चाकर संग घर घर फिरिया ठाकुर को मिल गए। अब क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि स्वयं जा सके, चाकर का सहारा लेके जाना पड़ रहा है। चाकर संग घर घर फिरे, चाकर जहाँ लेकर जा रहा वहाँ जा रहे, तो इसमें तो ठाकुर बना का रहा, ठाकुर तो अपनी इच्छा से जा रहे। ठाकुर पणो लजाए आस पारस की माही, उनका ठाकुरपना लज्जित होता है, क्योंकि वो क्या आशा से लेकर जा रहे हैं, कुछ न कुछ वहाँ से परोसा मिल जाएगा, कुछ न कुछ वहाँ से भोग मिल जाएगा, भोजन प्रसाद मिल जाएगा, उस आशा से घर घर में जाकर इकट्ठा करते हैं। घर को अर्पण करे नहीं तो भक्ति जनाए, क्या कहते सेवक, क्या कहते कि जिसके घर में जो है वो अर्पण करो, यही भक्ति है, और अर्पण नहीं करोगे तो ये भक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, अपनों धरे दबाई के जगत ठगे भाई, इस प्रकार से दरबा लेते हैं ठाकुर के नाम पर, और उसे जगत को ठग कर दबा लेते हैं अपने पास। ठाकुर को न्यूते कोई तो चाकर संग जाए, ठाकुर जी अकेले तो जा नहीं सकते, चाकर ठाकुर जी को उठा के ले जाते हैं घर घर में, वो भी किस लिए, परोसा लेने के। आस पारस की माँ, आशा क्या है कि वहाँ से कोई परोसा मिल जाए। शरण तुम्हारी राम जी या किसी चलाई चाल,
दान देण गृह तजे भया, बानो पहर कंगाल। बानो पहर कंगाल, लाग तृष्णा संग खेले। जगत करे जोई, दान सोई ठाकुर मिस जेले। जमी उदक पुनि पति ग्रह, खेचरु फिरे कुशाल। शरण तुम्हारी राम जी, या किसी चलाई चाल। महाराज कह रहे राम जी से कि हे राम जी, ये दास आपकी शरण में है और आपने जो है कैसी चाल चला रखी इनकी। दान देण गृह तज भया, और बानो पहर कंगाल। बाना पहनकर भी, राम जी का बाना पहना, राम जी की शरण में गए, फिर भी कंगाल, कुछ खात आया नहीं। बानो पहर कंगाल, लाग तृष्णा संग खेल। क्यों कंगाल? बाना पहनने के बाद जब ऐसे समर्थ सबल राम जी की शरण ले ली, फिर तो कंगालता सब चली जानी चाहिए। चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब चले जाने चाहिए। लेकिन देखो क्या करते हैं बाना पहनने के बाद भी। आपके शरणा का बाना पहनकर, बानो पहर कंगाल, लाग तृष्णा संग खेले। शरीर संसार के सुखों की तृष्णा लगी हुई और उसकी पूर्ति के लिए उपाय करते रहे बाना पहनने के बाद भी। जबकि आए क्यों थे? दान देन घृतज भया। बाना किस लिए पहना? नाम का दान देने के लिए, निज नाम का दान देने के लिए। घर छोड़कर आए थे, कुछ चीज वस्तु देने के लिए घर छोड़ के आए थे, लेकिन वो काम तो नहीं करते हैं। बाना पहनने के बाद क्या करते थे? लाग तृष्णा संग खेले। आए किस लिए थे? बाना किस लिए पहना? कि सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को ऐसी भक्ति का दान देंगे, नाम का, निज नाम का दान देंगे। लेकिन वो काम नहीं करके बाना पहनकर कंगाल हो गए। ऐसी भक्ति है नहीं। बानो पहर कंगाल, लाग तृष्णा संग खेले। तृष्णा के संग लगकर शरीर संसार के सुखों का खेल खेल, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का खेल खेल, उनको पाने में लगे। जगत करे जोई दान, सोई ठाकुर मिस जेले। और जो जगत वाले दान करते हैं वो ठाकुर के मस खुद जेल लेते हैं। ठाकुर के नाम पर, भगवान के नाम पर खुद दान जेल रहे हैं। नाम तो भगवान का रखते आगे और दान खुद जेलते हैं। जमी उदक पुनि पति ग्रह, खेचरु फिरे कुशाल। महाराज हमारे इसका बड़ा उनको दोष लगेगा। जमी उदक पुनि पति ग्रह, ऐसा उनको पतिग्रह लगेगा, ऐसा दोष लगेगा
ऐसा दोष को खींचकर अपने दोष का टोकरा, पाप का टोकरा अपने माथे पर, पाप की पोटली अपने माथे पर बढ़ा रहे और फिर खुशियार और खुशी होकर फिर रहे कि देखो हमने इतना दान प्राप्त कर लिया, इतना धन प्राप्त कर लिया, इतनी माया इकट्ठी कर ली, खुशी हो रही। तो महाराज फरमा रहे हैं कि खुशी नहीं हो, ये तो तुमने पाप इकट्ठा किया है ठाकुर के नाम पर, इतना दान लिया तुमने। शरण तुम्हारी राम जी या किसी चलाई चाल। हे राम जी, आपने अपने भक्तों के लिए एक ऐसी चाल चलाई जो आपके नाम से दान इकट्ठा करके स्वयं अपना पेट भराई का कार्य करते हैं, अपने सुखों का उपाय करते हैं। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। कहाँ शक्ति नहीं रावरी के अंतर इन माय, के अंतर इन माय यह इचरच की बाता। नाना उद्यम करे तो ही नहीं बरते साता। तुम तो दीन दयाल हो पे मन विश्वास न माही। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। महाराज साधु की बात कर रहे हैं जिन्होंने बाना पहनकर आपकी शरण ली है राम जी। ये बाना पहनकर भी सुखी क्यों नहीं है, क्या कारण? कहाँ शक्ति नहीं रावरी के अंतरिन। हे राम जी, हे राजा, यहाँ तो आप में शक्ति नहीं है, इसलिए ये साथ जो है आपका शरणा लेने के बाद भी दुखी है, सुखी नहीं है। और या फिर इनकी शरणागति में कोई न कोई अंतर, ये पूर्णतया आपके ऊपर विश्वास नहीं किए, इसीलिए आपका शरणा लेने के बाद भी अन्य उपायों में, अन्य कार्यों में लगे हुए। तो मुझे इस बात का आश्चर्य आता है के अंतर इन माई है इचरच की बात। आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है कि इन्होंने राम जी का शरणा किस लिए लिया? ताकि भजन करके परम पद को प्राप्त हो जाए, इसीलिए बाना पहना। लेकिन वो कार्य तो नहीं करते, फिर क्या करते बाना पहन के? नाना उद्यम करे तो ही नहीं बरते शाता। अनेक प्रकार के उद्यम करते, अनेक प्रकार के धंधे करते बाना पहनकर, तो भी महाराज फरमा रहे हैं उनको कभी शाता नहीं बरतती, संतोष नहीं आता कि अब बहुत हो गया, उसको आगे से आगे बढ़ाते ही जाते। तुम तो दीन दयाल हो पे मन विश्वास न माही। हे राम जी, आप तो दीनों के दयाल, जो दीन है, जो आपके शरणागत हैं, उनके ऊपर आप दया करते, आप में कमी नहीं है, कमी है तो हमारे में। तुम तो दीन दयाल हो पे मन विश्वास न माही। लेकिन इस मन के अंदर आपकी दीन दयालुता पर विश्वास नहीं है, इसलिए नाना प्रकार के उद्यम करते हैं बाना पहनकर, साध होकर। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। जो साधु ठाकुर सेवे सो पराधीन हुए काई। दुखी दीन दुर्भिक्ष फिरे नाना कर्म उपाय। नाना कर्म उपाय जिसा भगता नहीं सोवे।
खेती बिनज बुहार भीख बेदी जग मोहे। दास आस पूरे नहीं तो सेवा कहीं भाई। जो साधु ठाकुर सेवे सो पराधीन हुए काई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो साधु ठाकुर की सेवा करता है, ठाकुर को सेता है, जो साधु ठाकुर की चाकरी करता है, ठाकुर का दास बना हुआ है, उसे फिर अन्य के अधीन होने की कहाँ आवश्यकता, अन्य कोई काम करने की कहाँ आवश्यकता। दुखी दीन दुर्भिक्ष फिरे नाना कर्म उपाय। जबकि ऐसा हो रहा है, ठाकुर की सेवा करते हुए भी दुखी है, दीनहीन होकर मांगता फिरता है और अनेक प्रकार के कर्म भी करता है, करनी भी करता है, क्रिया भी करता है, उद्यम भी करता है। नाना कर्म उपाय जिशा भगता नहीं सोवे। ऐसे ऐसे कर्म करता है जो भक्ति करने वाले जन के लिए शोभा नहीं देते। क्या क्या कर लेता है? खेती बिनज बुहार भीख बेदी जग मोए। खेती कर लेता है, वाणिज्य का व्यवहार कर लेता है, यानी धंधा कर लेता है, भीख भी मांग लेता है, वैद्य भी बन जाता है, दवाइयाँ भी बताता है। इस प्रकार से जग को मोहित करता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, दास आस पूरे नहीं तो सेवा कहीं भाई। यदि ठाकुर भी उनकी सेवा करने वाले की आशा की पूर्ति नहीं करता तो वो ठाकुर किस काम के, कैसे ठाकुर है? जो साधु ठाकुर सेवे सो पराधीन हुए काई। उसे तो फिर दूसरे कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। जो ठाकुर की सेवा कर रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, उससे अन्य कार्य करने की कहाँ आवश्यकता है। ठाकुर की ठकुरात में चाकर भूखा काई। राज गया ठाकुर रया छूट गया घर ताई। छूट गया घर ताई दास घर बिखो कड़ावे। दीन भाग जग जांच धनी को गुजर चलावे। ता खावंद के भृत्य की विपत्ति किसी विधि जाए। ठाकुर की ठकुरात में चाकर भूखा काई। महाराज हमारे की जो ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, जो ठाकुर के राज्य में रह रहे हैं, वहां रहने वाले चाकर भला कैसे भूखे रह सकते? राज गया ठाकुर रया छूट गया घर ताई। छूट गया घर ताई दास घर बिको कड़ावे। दास तो नहीं है उनके पास, ठाकुर के पास, लेकिन केवल नाम के ठाकुर कहला रहे हैं। राज गया ठाकुर रया छूट गया घर ताई। छूट गया घर ताई दास घर बिको कड़ावे। अब क्या करते हैं? राज्य तो चला गया, केवल नाम के ठाकुर रह गए। उनका घर जो है वो तो छूट गया। अब क्या करते हैं? दास के घर पर रहते हैं ठाकुर, सेवक के घर पर ही रहते हैं।
दीन भाक जग जांच धनी को गुजर चलावे। अब सेवक क्या करते हैं? दीन भाक जग जांच, संसार से मांग कर, ठाकुर को दीन बताकर धनी को गुजर चला। ऐसे धनी हैं, उनका गुजारा चला रहे हैं, ऐसे ठाकुर का गुजारा चला रहे हैं जिनके पास राज्य तो नहीं है और सेवक के यहीं विश्राम पा रहे हैं। ता खावंद के वृत्ति की विपत्ति किसी विधि जाए। अरे भाई, जो स्वयं खावंदी तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसकी सेवा करने वाले की विपत्ति कैसे जाएगी? महाराज जी पूछे। स्वयं ठाकुर ही तकलीफ में चल रहा है, उनका गुजारा ही मुश्किल हो रहा है, तो सेवक का कैसे होगा? ठाकुर की ठकुरात में चाकर भूखा खाए। ठाकुर सो राजा बड़ो झांके सब ही देश। ठाकुर के कोई गांव बड़ो ताई माई कलेश। ताई माई कलेश चाकरी करे तो पावे। आप समर्ताहीन पर बसु सदा रहावे। तजिए शरणों पर बसु भजिए राम नरेश। ठाकुर सु राजा बड़ो झांके सब ही देश। अब महाराज राम जी की बात बता रहे। राम जी तो राजा के समान है और उन राम जी के अधीन, राम जी के राज्य में अनेक गावड़े और एक एक गांव में एक एक गांव का ठाकुर बना दिया। तो कौन बड़ा है? ठाकुर बड़ा कि राजा? ठाकुर सु राजा बड़ो जाके सभी देश, जिनके सारे देश, ये पूरी त्रिलोकी, 3 लोक 14 भवन, सब उनका राम जी का है। ठाकुर का तो केवल एक गांव है। ठाकुर सु राजा बड़ो जाके सब ही देश। ठाकुर के कोई गांव बड़ो ताई माई कलेश। ठाकुर के तो कोई छोटा मोटा गांव हाथ लगा है, उसमें भी तकलीफ है, उसमें भी गुजारा नहीं चल रहा, उसमें भी कष्ट है। ताही माई कलेश चाकरी करे तो पावे। उसमें भी उसे मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलता है। आप समर्ताहीन पर बसु सदा रहावे। ठाकुर को कोई गावड़ा मिलने के बाद भी तकलीफ नहीं मिटती है, हमेशा परबस ही रहता है, क्योंकि खुद में इतनी समर्था ही नहीं। समर्थ तो राम जी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तजिए शरणों पर बसु, जो दूसरों के अधीन है उसका शरणा छोड़ो। आप तो डायरेक्ट राम जी का शरणा लो। तजिए शरणों पर बसु भजिए राम नरेश। वो ठाकुर भी राम जी के अधीन है और तुमने ठाकुर का शरणा लिया हुआ, तो जो स्वयं पराये के बस है उसका शरणा लेकर तुम क्या करोगे? तुम उनका शरणा लो डायरेक्ट, जो स्वतंत्र है, जो किसी के बस में नहीं, तो काम बनेगा। तो तजिए शरणों पर बसु भजिए राम नरेश। ठाकुर सु राजा बड़ो झांके सब ही देश। ये गति जान कुदास की धर्म आसरे ले। ये पूरी गति महाराज ने किसकी बताई थी? कुदास की, जो धर्म के आश्रय से, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लेता है। भक्ति भजन समझे नहीं उदन भरण सूहे।
उसका हेत, उसका प्रेम तो पेट भरण से। भक्ति और भजन से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं उसका। ना ही लाभ कुदास के तो करो जमान, यूं धर्म काकू कयो झाके ही ज्ञान। महाराज में कुदास के शरण जाओगे आप, उदास का संग करोगे, उदास की संगत करोगे, तो आपको कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं। ये तो करो जो मान, भले उदास का आप कितना ही मान करो, सम्मान करो, वो कुछ दे नहीं पाएगा आपको। ये हु धर्म काकू कयो जाके ही है ज्ञान। इसको धर्म कौन कहते हैं? जिनके हिये में अज्ञान है, जिनके हिये में सद्गुरु के ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ, सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वो इसे ही धर्म मानते हैं। महाराज ये भी कनिष्ठ भक्ति का वर्णन कर रहे हैं सारा, और उसमें भी कुदास का वर्णन कर रहे हैं। जो कनिष्ठ भक्ति है, प्रतिमा की भक्ति है, उसमें जो कुदास हैं, जो उनके नाम पर अपने पेट भराई करते हैं, उनकी बात बता रहे सारे, और समझा कर कह रहे हैं कि जो नहीं समझते हैं वो इसे धर्म मानते हैं, वो इसे भक्ति मानते हैं। इसमें न तो भक्ति है और न धर्म, कुछ भी नहीं। जो नहीं समझते वो मानते हैं। जिनके हिये में अज्ञान है, अब ये अज्ञान कैसे है इसका भी उत्तर देंगे महाराज, लेकिन आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।